बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट बच्चों, शुभ रात्रि। बच्चों, मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एप्लीकेशन के तहत कुछ और प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जिसे सोल्व करके, जिसको हल करने के बाद हल करूँगा। मैं किस प्रकार से उसे हल करता हूँ उसे आप देखिए। सबसे पहले यह एप्लीकेशन को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, प्रश्न को समझिए। सवाल में कहा क्या जा रहा है, उसके सेंटेंस के अर्थ को समझना है और उसके अर्थ के अनुसार हमें बनाना है, कैसे कैसे करना है। उसके अर्थ में ही सब कुछ छिपा हुआ है, अर्थ में ही छिपा हुआ है, उस अर्थ में ही छिपा हुआ है। और उस अर्थ के अनुसार ही हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना होता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालने से पहले, मैं आप सबको पुनः अपने चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करता हूं। आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल से जुड़िएगा, आपको फ्यूचर में काफ़ी फायदा होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से गणित को एकदम सरलीकृत कर, आसान करके बताऊंगा, और गणित कैसे हम सीखें, इसके तहत एक मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूं, एक योजना बनाने वाला हूं। उस योजना को मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने लाऊंगा। मेरा योजना जो होगा, आओ गणित सीखे, आओ गणित सीखे। इस योजना के तहत, इस प्लानिंग के तहत, इस कार्यक्रम के तहत मैं आप सबों को गणित सिखाऊंगा, मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। गणित हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में उसको मैथमेटिक्स कहते हैं। इसके तहत सभी तरह के विद्यार्थी, चाहे वह सीबीएसई के विद्यार्थी हों या आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हों या बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों और किसी भी मीडियम के विद्यार्थी हों, हिंदी हो या अंग्रेजी मीडियम के हों, उन्हें काफ़ी फायदा होगा, है ना बच्चों। तो अतएव बच्चों, आप सबसे यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी इस चैनल के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, है ना। इस चैनल के माध्यम से मैं गणित ही नहीं, विज्ञान भी सिखाऊंगा, साइंस भी सिखाऊंगा, और जो मेरे हम उम्र के अभिभावक होंगे आपके, उन्हें ज्योतिष भी पढ़ाऊंगा। बहुत सारी बात मैं करूंगा आपसे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पढ़िए। लीना हैज 117 रुपीज in the form of 5 rupees coins and 2 rupees coins. The number of 2 rupees coins is 4 times that of 5 rupees coins. आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बनाया है, जो मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था, और साथ साथ में अभी एक दो प्रश्न पूर्व के वीडियो में हमने इस तरह का क्वेश्चन एक बनाया है, जो पहले वाला वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इच डिनोमिनेशन। अब बता रहा है तो प्रत्येक नंबर के कॉइन कितने। यहाँ क्या कह रहा है, लीना के पास 117 रुपया है, जो 5 रुपया के सिक्के और 2 रुपया के सिक्के के रूप में है। ये 2 रुपये के सिक्के की संख्या जो है 5 रुपये की संख्या का 4 गुना है, 4 टाइम्स है।
तो यह बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द 5 रुपीज। मतलब 5 रुपए के सिक्के का 4 गुना है 2 रुपए का सिक्के की संख्या। 2 रुपए के सिक्के की संख्या क्या है, 5 रुपए के कॉइन्स के 4 गुना है। इसका मतलब 2 रुपए के सिक्के की संख्या जो है 5 रुपए के कॉइन्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 5 रुपया यदि हमको मालूम हो जाएगा तो 2 रुपया वाला भी हमको मालूम हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी एक्स, क्योंकि 2 रुपये का कॉइन्स जैसे 5 रुपये के कॉइन्स के ऊपर डिपेंड है। देन नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितना हो जाएगा, वो कह रहे हैं 4 गुना। 5 रुपये कॉइन्स का 4 गुना है, 4 टाइम्स तो 4x हो जाएगा। अब उसके बाद में वो कह रहा है कि 5 रुपये का कॉइन्स और 2 रुपये का कॉइन्स की जो संख्या है उसका टोटल वैल्यू कितना है, 117 रुपया है। कितना है, 117 रुपया है, 117 रुपीज है। तो हम क्या करेंगे, यदि एक कॉइन यदि 5 रुपया का होगा तो 2 कॉइन कितना का होगा, 10 रुपया का। 3 कॉइन कितना का होगा, है 15। 4 कॉइन कितना का होगा, 20। तो इसी तरह से x कॉइन कितना का होगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 को 20 कर रहे हैं ना, 4 को 5 क्या हुआ तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ x यदि संख्या हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको डिनोमिनेशन को गुना कर देंगे तो हमारा उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 5x हो गया उसका वैल्यू। अब प्लस जैसे 2 रुपया का कॉइन की जो संख्या है वो 4x है। तो 4x को हमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 4x। और इस दोनों का जब हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 117 रुपया मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 117। तो 5x प्लस 4 दूना 8x इक्वल टू क्या हुआ, 117। 8 5 13x, 13x इक्वल टू कितना होगा, 117, 117। उसके बाद x का 13 के साथ मल्टीप्लाई है तो x इक्वल टू क्या होगा, 117/13 हो गया। 39 जा क्या होगा, 117 हो गया। अब 10x का मान निकल गया। 10x किसको हम माने हुए हैं, 5 रुपीज नोट को ना माने हैं। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितना हो गया, x है तो 9 हो गया। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितना हो जाएगा, उसका 4 गुना है ना, 4x है तो 4 इंटू 9 हो जाएगा। तो 9 चौको 36। इस प्रकार हमारा ये आंसर निकल गया। ठीक है, 1 शॉट में आप देख लीजिए पूरा। हम 1 शॉट में भी आपको दिखा दिए 15 कैसे हम बनाए हैं। जिस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं ना, पूरा प्रोसेस के साथ बना रहे हैं। मैं किसी शिक्षक की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एक छात्र बनकर पढ़ा रहा हूँ। और छात्र को कैसे बनाना चाहिए, किस प्रोसेस से बनाना चाहिए, जिस प्रक्रिया से बनाना चाहिए, वह पूरी प्रक्रिया मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। इसी प्रक्रिया से, इसी प्रोसेस के द्वारा, इसी प्रकार जिस प्रकार मैं बनाया हूँ उस प्रकार से आप यदि बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह सब्जेक्टिव है। यह बात ध्यान में रखिएगा कि मैं ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। आज जो बच्चा सब्जेक्टिव बनाना जान जाता है उसे ऑब्जेक्टिव उसके लिए बहुत ही मुश्किल नहीं लगती है, काफ़ी मुश्किल, आसान उसके लिए हो जाता है। अतः बच्चों, मैं आपको सब्जेक्टिव की ही तैयारी करा रहा हूँ और आप सब्जेक्टिव को ही अपना बेस मानिए और उसी को तैयार करने में लगे रहिए। ऑब्जेक्टिव स्वतः बन जाता है, स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए यहाँ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टोटल 80,000, ए टोटल ऑफ 80,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग 200 पर्सन्स एज प्राइजेज। कह रहा है 80,000 रुपया है टोटल, उसको 200 पर्सन के बीच में पुरस्कार के रूप में बांटा गया है।
ए प्राइस इज आइदर ऑफ 500 और 100 रुपीज। प्राइस जो है वह या तो 500 रुपये के रूप में है या 100 रुपये के रूप में है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इच प्राइस, तो कितने प्राइस हो गया। देखिए मान लीजिए 500 रुपया का प्राइस है या तो 100 रुपया का प्राइस है, दो ही तरह का प्राइस है, और उस दोनों को बांटा गया है 200% के बीच में, और टोटल जो है तो क्या है 80 है, उसका 80,000 रुपया उसका वैल्यू है। तो यदि मान लेते हैं कि 500 के प्राइस का संख्या x यदि मान लेंगे तो 100 रुपया के प्राइस की संख्या कितना हो जाएगा 200 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के कितना है 200 है ना। एकदम अर्थ इसको समझिए पूरा, मतलब इसका मीनिंग क्या कह रहा है उसको हमको समझना है। प्राइस जो है तो दो ही रूप में है, 500 रुपया के या 100 रुपया के रूप में है, और बांटना कितने आदमी के बीच में है 200। तो 200% के इसका मतलब दोनों मिला के कितने प्राइस हो गए 200 प्राइस हो गया। यदि एक प्राइस को यदि हम x मानेंगे तो दूसरा प्राइस क्या होगा, जितना मानेंगे उसमें से हमको घटा लेंगे, है कि नहीं। यहीं पर यही काम इसमें करना है। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। देखिए लेट द नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ ₹500 be x, then number of prices of ₹200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 100 रुपीज कितना हो जाएगा 200 टोटल प्राइस है तो 200 माइनस x हो जाएगा। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिला करके वैल्यू कितना आ रहा है 80,000 रुपया आ रहा है। तो 500 रुपया वाला यदि प्राइस x है तो टोटल वैल्यू इसका कितना होगा 500x हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो संख्या है और वो जो प्राइस का वैल्यू है, एक प्राइस का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू निकल जाएगा। और प्लस इसका जो है 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका संख्या 200 माइनस x है, उसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 80,000। कितना मिलेगा 80,000 मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसको इम्प्लाइज कहा जाता है, बच्चों ध्यान रखना है। इसको इम्प्लाइज बराबर का 2 साइन देते हैं, ऐसे बराबर का 2 साइन देते हैं, और यहाँ क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं, बराबर का दोनों साइन दे करके ऐसे कर देते हैं। इसको इम्प्लाइज कहते हैं। इम्प्लाइज का माने होता है दैट इज, अर्थात। इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है दैट इज। इसको हम दैट इज भी बोलते हैं, दैट इज माने क्या होता है अर्थात, आगे क्या होगा, मतलब ये हमने आपको अर्थ इसका बतला दिया है। 500x प्लस जैसे से 100 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। कितना होगा 20,000 और माइनस 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80,000। कितना होगा 80,000। और हम इसको आगे बढ़ाएंगे हम 500x और 100x, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो घट जाएगा तो 400x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 80,000 और माइनस क्या होगा प्लस 20,000 को इधर दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस 20,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस 20,000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का 400 से मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। तो यहाँ ये 60,000 घटाने के बाद हमारे पास 60,000 आते हैं, उसके बाद बाई 400 हो जाएगा। शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, इस शून्य से यह कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60 150, अर्थात यह 150 आया। क्या हुआ 150। तो x किसको हम माने हुए हैं 500 प्राइस को, है ना। 500 प्राइस जो है सो 100 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ ₹500 इक्वल टू x है तो 150 हो गया। फिर उसके बाद दूसरा हम करेंगे नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ ₹100 इक्वल टू 200 माइनस x है तो 200 माइनस क्या हुआ x है तो 150 घटा देंगे हम, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 50, एक 150 हो गया 500 वाला और 100 रुपये वाला 50 हो गया। इस तरह से 200 हो गया।
ठीक है बच्चों, इस तरह से यह सवाल बन गया। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ, व्हेन 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, जब 1/3 को किसी संख्या में से घटाया जाता है, एंड द डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा, किसी संख्या में से 1/3 घटाएंगे, वो घटाने के बाद जो डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिफरेंस आएगा अंतर, है ना, तो उसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो रिजल्ट इज 28, तो रिजल्ट क्या आता है, 28 आता है। तो हमको नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर, क्या निकालना है, नंबर। अब चलिए हम मानेंगे, हम कैसे बनाते हैं इसको देखिए। लेट द नंबर बी एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करना है, नंबर में से 1/3 घटा देना है, तो इस नंबर में से हम 1/3 घटा लिए। उसके बाद कह रहा है जो ये जो घटाएंगे, तो अब तो संख्या तो है नहीं, तो ये तो मतलब अलजेब्रिक टर्म हो गया, तो ये घटाएंगे तो इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाई 4, तो मल्टीप्लाई 4 गुने मल्टीप्लाई हो गया, इसकी डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू हमारे पास आता कितना है, कितना आ रहा है, 28, कह रहा है 28 आएगा। अब देखिए इतना के साथ 4 का मल्टीप्लाई है, तो हम 4 को दूसरी तरफ यदि लाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 28/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के साथ जहाँ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 सते 28, क्या आएगा, 7। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हुआ, और ये माइनस 1/3 है, तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3, कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, 3 हो गया, 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे हम, 3 में 1 से 1 और 3 का एलसीएम 3 हुई होगा, 3 में जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई 3 सते 21 हो गया, और 3 1 जा 1 आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा। तो हमारे पास संख्या कितना होगा, 22/3, कितना आ रहा है, 22/3। 10 द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 22/3, दैट्स योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये बन गया, बहुत ही आसानी से बन गया ये सवाल, यही हमारी संख्या होगी। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हो गया 18। अब देखिए क्या है नेक्स्ट सवाल, देखिए यहाँ, सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा, सुदेश है तो सीमा से दुगुना है। इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमाज एज, अब यहाँ पर सीमा के उम्र में से यदि 6 साल घटा दिया जाता है, यदि सीमा की उम्र से 6 साल घटा दिया जाता है, एंड 4 years आर एडेड टू सुदेश एज, और सुदेश के उम्र में 4 साल जोड़ दिया जाता है, समझ आया ना, तो सुदेश विल बी 4 times द सीमा, तो सुदेश क्या होगा, सीमा के उम्र से 4 गुना हो जाएगा, मतलब सुदेश का उम्र जो होगा सीमा के उम्र से 4 गुना हो जाएगा। हाउ ओल्ड वेयर दे 3 years एगो, तो वो दोनों जो थे 3 साल पहले कितने साल के थे, है ना, यह बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, उम्र से संबंधित है। यहाँ सुदेश का उम्र जो है सीमा के उम्र से 2 गुना है, क्या है, सुदेश का उम्र जो है सीमा के उम्र से 2 गुना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले सीमा के उम्र को कुछ मान लेना होगा। यदि सीमा की उम्र को हम x मानते हैं तो सुदेश का उम्र कितना हो जाएगा, 2 गुना है तो 2x उम्र हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सीमा बी x years, क्या होगा, x years, यही ना होगा। तो देन प्रेजेंट एज ऑफ सुदेश कितना हो जाएगा, 2 गुना है, सीमा के से 2 गुना है तो 2x years हो गया, ईयर्स है ये, है ना।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 6 years सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमाज एज, तो सीमाज के एज में से हम 6 साल घटा दिए, एंड 4 years एडेड टू सुदेश एज, तो और सुदेश का उम्र 2x है, उसमें हम 4 साल जोड़ दिए। तो यह जो सुदेश का उम्र ये हो गया, और ये जो है सीमा का उम्र हो गया। तो यह सुदेश का उम्र क्या होता है, सीमा की उम्र का 4 गुना हो जाता है, अर्थात सीमा की उम्र में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सुदेश की उम्र के बराबर हो जाएगा। बात समझ आए? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 4x मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस 4 6 24 इक्वल टू 2x प्लस 4। अब x को x की तरफ ले आएंगे हम, 4x माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ 4 आप प्लस माइनस 24 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो कितना होगा, प्लस 24 हो जाएगा। अब 4x में से 2x गया तो कितना होगा, 2x होगा, और 4 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू होगा 28/2, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 14 हो जाएगा। अर्थात सीमा का एज कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स हो जाएगा। सीमा का एज, प्रेजेंट एज, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ सीमा कितना हो जाएगा, x ईयर था ना, तो यह हो गया 14 ईयर्स हो गया। क्या हो गया, 14 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सुदेश कितना हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ सुदेश 2x ईयर्स था, सीमा के एज का 2 गुना था, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 14 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इक्वल टू 28 ईयर्स, 14 गुना 28 ईयर्स। अब पूछ रहा है 3 साल पहले कितना था ना, तो अब यहाँ हम निकालेंगे 10, यहाँ निकालेंगे हम 3 years एगो, यहाँ लिख देंगे हम 3 years एगो माने पहले। तो अब मान ली किसी का उम्र 10 साल होगा अभी, तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, 7 साल। तो 7 साल मतलब इसके लिए क्या हम किए, उसको घटा दिए, परसेंटेज में से घटा दिए। तो 3 साल पहले सीमा का एज कितना हो जाएगा, सीमाज एज हो जाएगा 14 माइनस 3 ईयर्स, ये हो जाएगा 11 ईयर्स हो जाएगा। और सुदेश का एज कितना हो जाएगा, सुदेश एज कितना हो जाएगा, सुदेश एज कितना होगा, 28 माइनस 3, 3 साल पहले का पूछ रहा है, तो 28 माइनस 25 ईयर्स कितना हो जाएगा, 25 ईयर्स हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझे। अब एक शॉर्ट में आप देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। ये आपका जो पहले बनाए थे वो है एक शॉर्ट में, और एक शॉर्ट में हम आपको 18 वाला सवाल दिखा दिए, एक शॉर्ट में यहाँ हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब बच्चों अब सवाल है, द एज ऑफ लीना एंड हिना आर इन द रेशियो 7:5। कह रहा है कि लीना और हिना के एज का रेशियो जो है 7:5 है। 10 years हेंस, 10 year हेंस का मतलब हुआ 10 साल बाद। 10 year हेंस का मतलब क्या हुआ, 10 साल बाद। द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 9:7, अर्थात उसके उम्र का रेशियो हो जाएगा 9:7, 9:7 हो जाएगा। तो फाइंड देयर परसेंटेज, तो फाइंड उसका परसेंटेज निकालना है। अब हम क्या करेंगे, यह रेशियो में दिया हुआ है तो हमको रेशियो में ही इसको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए, देखो, लेट द एजेज ऑफ लीना एंड हिना, बी 7x years and 5x years respectively,
रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, क्रम से, मतलब लीना पहले आया उसके बाद हिना आया, तो यहाँ रेस्पेक्टिवली लगा देने से मतलब हुआ तो लीना का हो गया 7x ईयर्स और हिना का हो गया 5x ईयर्स, है ना, हो गया। अब 10 ईयर्स हेंस, अब पूछ रहा है 10 ईयर्स हेंस, तो यहाँ लिखेंगे नाउ 10 ईयर्स हेंस। 10 ईयर हेंस का मतलब क्या है, 10 साल के बाद। एज ऑफ लीना। अब मान लीजिए कि किसी का उम्र, यदि आपका उम्र 14 साल है, 1 मिनट के लिए मान लो, तो 10 साल के बाद कितना उम्र हो जाएगा, कितना हो जाएगा, है 24 हो जाएगा। 14 और 10, 14 10 वर्ष जुट जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ लीजिए हम लीना का एज यदि 7x माने हैं, तो यहाँ 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 7x प्लस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7x प्लस 10 ईयर्स। क्या होगा, 7x प्लस 10 ईयर्स हो गया एज ऑफ लीना। एज ऑफ हिना कितना हो जाएगा, एज ऑफ हिना हो जाएगा 5x प्लस 10 ईयर्स, 5x प्लस 10 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 साल के बाद जो दोनों का एज होगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ 7x बाई 10 प्लस 10 बाई 5x प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा, 9:7 कह रहा है, हो जाएगा 9:7 हो गया। अब यहाँ तिरछा गुना करेंगे हम, क्या करना होगा, देखो यहाँ है ना a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। यदि इस तरह से सवाल होगा तो इसका तिरछा गुना ऐसे हो सकता है, ऐसे इसका होगा और ऐसे होगा, मतलब ई हो जाएगा कैसे, ए डी इक्वल टू बी सी होगा। ये नियम है जो हम लोग ध्यान में रखेंगे, बेसिक नियम है हमारा है, इस नियम को ध्यान रखें। इसी नियम से ये जो 7x प्लस 10 जो है ये पूरा इसका 7 के साथ गुना हो जाएगा और 5x प्लस 10 जो हुआ डिनोमिनेटर में वह उसका 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज का साइन लेंगे, 7 इंटू 7x प्लस 10 हो गया इक्वल टू 9 इंटू कितना हो जाएगा, 5x प्लस 10 हो गया। और आगे चलेंगे हम, 7 7 जा कितना होगा, 49 होगा, 49x और प्लस 7 जा 70, 9 5 जा क्या होगा 45 और प्लस क्या होगा 90 हो गया। अब यहाँ पर हम x को एक तरफ लाएंगे, इसको यहाँ ले जाना है और इसको इधर ले जाना है। तो यदि हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 49x माइनस क्या होगा 45x प्लस है, इसलिए इधर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा। 90 हुआ, आई प्लस 70 है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा -70 हो जाएगा। तो अब यहाँ 49x में से 45x जाएगा तो कितना होगा 4x हो जाएगा और 90 में से 70 जाएगा तो क्या होगा 20 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/4, 4 5 20, 5। x का मान कितना आया 5 आया। तो 10 क्या हो जाएगा, एज ऑफ लीना कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ लीना, प्रेजेंट एज ऑफ लीना कितना था 5x, 7x माने थे तो 7x ईयर्स माने थे ना इसका, तो यहाँ हो जाएगा 7x का मतलब क्या, 7 का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 7 इंटू 5 ईयर्स हो गया, कितना हो जाएगा 35 ईयर्स हो गया। क्या होगा 35 ईयर्स हो गया। अब प्रेजेंट एज ऑफ हीना, प्रेजेंट एज ऑफ हीना, प्रेजेंट एज ऑफ हीना कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ हीना कितना है माने हुए हैं 5x ईयर्स माने हुए हैं, तो 5 इंटू कितना होगा 5 इंटू 5 ईयर्स 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा 25 ईयर्स हो गया। इस प्रकार से एक का एज है 35 ईयर्स और दूसरे का एज कितना होगा 25 ईयर्स निकल गया। इस तरह से हमारा ये आंसर निकल गया। एक शॉर्ट में आप देख लीजिए अपना, देख लीजिए पूरा एक शॉर्ट में देख लीजिए। यदि आपको नोट करना हो, चाहे करना हो, डाउनलोड करना हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। और
इस प्रश्नावली का हम अब अंतिम सवाल देखने जा रहे हैं। विकास इज 3 years ओल्डर देन दीपिका। देखो यहाँ पर कह रहा है कि विकास जो है दीपिका से 3 साल बड़ी है। विकास जो है से क्या है, दीपिका से 3 साल बड़ी है। अब यहाँ हम इसको मान लेंगे, लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे लेट द एज ऑफ दीपिका, लेट द एज ऑफ दीपिका बी X years, और तो देन एज ऑफ विकास इसका कितना होगा, 3 साल बड़ा है ना, विकास दीपिका से 3 साल बड़ा है। इसको क्या कहा, दीपिका के एज में 3 साल हमको जोड़ना पड़ेगा, तब तो बड़ा ही निकलेगा ना। मान लो कि आपका उम्र 5 वर्ष है, नहीं सॉरी, यदि मान लो कि आपका उम्र जो है तो 12 साल है, तो आपके दोस्त का भाई का उम्र जो है आपसे 3 साल बड़ा है, तो उसका कितना उम्र हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा। तो 12 में हमने 3 साल क्या गया जोड़ा, तब ना 15 हुआ, तो 3 साल ओल्डर है तो वो जुड़ गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है 6 years एगो, मतलब 6 साल पहले विकासेज एज वाज 4 times दीपिका एज। 6 साल पहले विकास का उम्र दीपिका की उम्र से 4 गुना था, समझ रहे ना। 6 साल पहले यदि किसी का उम्र 10 साल होगा तो 6 साल पहले उसका उम्र कितना होगा, 10 में से 6 साल हमको घटाना पड़ेगा, 4 साल होगा। उसी प्रकार से हमको अब यहाँ पर 6 साल पहले का उम्र निकालना होगा विकास और दीपिका का। तो हमको क्या लिखना होगा, आगे नेक्स्ट लिखना होगा 6 years एगो, यहाँ 6 years एगो हुआ। एज ऑफ दीपिका क्या होगा, एज ऑफ दीपिका कितना हो जाएगा, x - 6 years, x - 6 years हो गया। और एज ऑफ विकास कितना हो गया, x + 3 है और -6, इतना हो जाएगा, इतना ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, इसको अंकों को हम यहाँ संख्याओं को सोल्व कर लेते हैं, तो +3 और -6 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब 6 में से 3 घटा, बोले इसका साइन जैसे प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो दोनों अनलाइक साइन हुआ ना। तो विपरीत चिन्ह वाले में क्या होता है, एक दूसरे में घटता है। तो बड़ा है 6 में से 3 घट जाएगा, 3 हुआ, साइन किसका होगा, जो बड़ा का साइन होगा वही साइन रिजल्ट में आएगा। तो 6 का साइन माइनस है, तो यहाँ 3 का साइन माइनस होगा, तो x - 3 होगा, x - 3 ईयर्स हो गया 6 साल पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास का उम्र जो है उस समय 6 साल पहले विकास का उम्र जो है दीपिका के उम्र से 4 गुना है। तो हम यहाँ विकास का उम्र ये है x - 3 और यह दीपिका का उम्र है। यदि हम इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, दोनों उम्र बराबर होगा कि ना होगा, है दोनों उम्र बराबर हो जाएगा। मतलब विकास का उम्र जो है दीपिका के उम्र का 4 गुना है, तो दीपिका के उम्र में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विकास का उम्र के बराबर हो जाएगा वो, तो x - 3। यदि कुछ समझ में नहीं आया कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 24 हो जाएगा। अब x वाले को एक तरफ, मतलब x वाले को इधर ले आना है और इसको इधर ले जाना है। तो x वाले को यदि हम इधर लाते हैं तो x हो गया, तो 4x के आगे कोई साइन है नहीं तो प्लस माना जाएगा, तो दूसरी तरफ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, -4x हो जाएगा। रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिएगा, मेरा वीडियो पहले बना हुआ है इस पर। और यहाँ -24 है, तो -3 यदि दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ इसका साइन माइनस है, तो दूसरी तरफ जाएगा LHS से तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, x और -4x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। क्यों, यहाँ इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, बड़ा का साइन जो है माइनस है और छोटा का साइन प्लस है, तो बड़ा में से छोटा घटा लेंगे हम,
तो 4 में से 1 गया 3 हो गया। देखिए एक्स दिया हुआ है, एक एक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सीधे एक्स लिख दिया तो 1 एक्स हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि 1 इसके आगे लिखेंगे, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखा जाता है ना, गलत हो जाता है, इसको गलत ही माना जाता है। -24 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -21 होगा, -21। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ प्लस और माइनस दोनों तरफ क्या हुआ, माइनस माइनस साइन आ गया, तो यह दोनों साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस में बदल जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 7 21 हो गया, सब 7 हो गया। एक्स का मान 7 आ गया। तो अब हमारा क्या आना चाहिए, क्या निकालना है, एज निकालना है दीपिका का और विकास का। तो अब हम 10 प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका कितना हो गया, प्रेजेंट ऑफ एज दीपिका, हम एक्स ईयर्स माने हुए हैं, एक्स न माने हुए हैं, यहाँ देखिए एक्स माने हुए हैं कि नहीं, यहाँ एक्स माने हुए हैं, तो यहाँ एक्स का मान 7 आया है, तो एक्स ईयर्स हुआ तो 7 ईयर्स हो गया, है ना। अब प्रेजेंट एज ऑफ क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ विकास, प्रेजेंट एज ऑफ विकास कितना हो जाएगा, यह जो है तो कितना है, x + 3, 3 साल बड़ा है ना विकास, तो हमको इसमें x + 3 ईयर्स में जोड़ना पड़ेगा, x + 3 ईयर्स, यह हुआ है ना। x का मान 7 आया है, तो 7 + 3 ईयर्स हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 10 या 10 ईयर्स हो गया। मतलब इस प्रकार से यह मान हमारा दोनों निकल गया, दीपिका का एज 7वां साल और विकास का एज 10 साल। ये हमारा आंसर हो गया। एक शॉर्ट में आप देख लीजिए पूरा, है ना, एक शॉर्ट में हम आपको दिखा दिए क्वेश्चन पूरा, इस तरह से यह बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम इतना ही रहने देंगे क्वेश्चन। अब अगला सवाल जो है बीटी का है, ब्रेन टीजर का है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे बना करके। ठीक है बच्चों, चलते चलते सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मुझे देखने और सुनने के लिए, सवालों को देखने और सुनने के लिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बच्चों।